दादा तू कहीं बोर्ड लगा देगा कब्जा हो जाएगा, ये संभव थोड़े ही है। इमाम बाड़े में घुसा भाजपा का भगवाधारी, तो मेरे पीछे पीछे भागे और दरवाजा इसका खटखटा रहा है, बाहर निकल। देर रात अचानक कहां से आए बाबा बवाली। बाल मुकुंद आचार्य और उनके सहयोगी जितने भी थे वो एकदम धड़ अंदर आ गए। मैं कह रही हूँ हम लोग लिहाज कर गए उस दिन, उनका कहना इतनी बदतमीजी करी है उन्होंने, इतनी बदतमीजी करी है। महिलाओं से बाबा की बदतमीजी कितनी जायज। तू दुनिया के किसी कोने में लगाएगा बोर्ड, कब्जा होने दूंगा मैं। क्या मोदी की बात भी नहीं सुन रहे बाल मुकुंद आचार्य। सर अगर हिंदुओं का मंदिर होता तो उसकी कुछ तो यहाँ पर होता ना। कभी मीट की दुकान पर सवाल तो कभी इमाम बाड़े में बवाल। अगर आपके मंदिर में हम लोग ऐसे चले जाएं तो फिर उन्होंने हमारे पेश इमाम है उनसे बदतमीजी की। औरतों से इस तरीके से बदतमीजी नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे तू कौन है, तू क्या करता है। उन्होंने इस तरीके से मुझसे अपशब्द बोले। क्या मुस्लिमों से नफरत करते हैं बाबा। फिर हम लड़कियों से इतनी बदतमीजी करी और बोले चलो जाओ, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने। जमीन का एक मालिक कह रहा मेरी है, वक्फ बोर्ड कह रहा बोर्ड में लगा दिया मैंने मेरी है। एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, बिना इजाजत किसी के घर में नहीं जा सकता। हमारा ये पर्दा हटा के बेहुरमती करी। रातों रात बच्चे पैदा भी कर लिए, रातों रात फैमिली भी आ गई, कब्जा भी कर। जयपुर सिटी के अंदर इतनी बड़ी जगह खाली देखी तो उनकी इस जमीन को देख करके उनकी नीयत खराब हो रही है। देखिए वो भी एक धर्मगुरु हैं और मैं भी एक धर्मगुरु हूँ। कैसे कैसे संभव है, सब अचानक बोर्ड लगा दिया, कब्जा कर लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर दिल्ली हाईवे के पास बास बदनपुरा में। यहाँ पर एक इमाम बाड़ा है जिसमें तालीम दी जाती है और ये सिया वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला है। यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य एक दिन पहले आते हैं और आकर उन पर ये आरोप लगता है कि वो गाली गलौज करते हैं यहाँ पर तालीम, और ये लंबे वक्त से है और ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य यहाँ आते हैं, आने के बाद हंगामा हो जाता है। पूरा कुछ मामला है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। हम इमाम बाड़े में जाते हैं और आप सबको बताते हैं कि यहाँ पर लंबे वक्त से लगभग 300 साल से ये पुरानी जमीन बताई जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, क्या हुआ था जब बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर, तो पूरा मामला है क्या? सर मामला ये है कि हमारे यहाँ पर मगरिब का टाइम था, हम लोग नमाज की तैयारी कर रहे थे और यहाँ हमारा मदरसा चल रहा है। असद अली साहब जो हैं वो मदरसे में पढ़ा रहे थे। बाल मुकुंद आचार्य और उनके सहयोगी जितने भी थे वो एकदम धड़ अंदर आ गए। अंदर आके वहाँ का पर्दा हटाया पहले तो, और कह रहे हैं कि यहाँ की मूर्ति कहाँ गई। अब आप बताइए, अगर यहाँ मूर्ति होती जब तो मिलती ना। कितने सालों 250-300 साल पुराना इमाम बारगाह है। आए यहाँ पे, पहले तो उसका पर्दा उठाया, फिर कह रहे यहाँ मूर्ति थी और ये तो सब है ना हिंदुओं का मंदिर है यहाँ पे। सर अगर हिंदुओं का मंदिर होता तो उसकी कुछ तो यहाँ पर होता ना। ये 250-300 साल पुराना इमाम बारगाह है। फिर ये हमारी भतीजी है, ये थी उस टाइम पर, और वो जब इन्होंने इसने मना करा कि आप लोग चप्पल लेके बाहर जाइए, चप्पल लेके अंदर मत आइए, माने नहीं, फिर बाद में माने, फिर उन्होंने चप्पल हटाई। चप्पल लेके अंदर आ गए थे? जी हाँ, चप्पल लेके वहाँ तक चले गए तो हमने बोला कि अगर आपके मंदिर में हम लोग ऐसे चले जाएं, तो फिर उन्होंने हमारे पेश इमाम है उनसे बदतमीजी की। हमने बोला अगर हम आपके पंडित जी को ऐसे अभद्र अल्फाज बोलेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते। और चाहे एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, बिना इजाजत किसी के घर में नहीं जा सकता। और धार्मिक स्थल के लिए भी पंडित की या इमाम साहब की इजाजत लेना जरूरी होती है। क्या हुआ था, क्या उन्होंने सबसे पहले कहा, कौन उनको और जी हम नमाज की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे हमारे पेश इमाम बच्चों को सिपारा पढ़ा रहे थे। वो एकदम यहाँ पे आए, जूते भी नहीं उतारे उन्होंने, जूते समेत अंदर आ गए। दरवाज़ा एकदम फटाक से खोला, फिर वो आके औरतों से और हमसे बहुत बदतमीजी करी और हमारे पेश इमाम से बहुत बदतमीजी करी और तू तड़ाके पे आ गया, औरतों से बहुत पुकारा। फिर बोले यहाँ की मूर्ति कहाँ है, यहाँ की मूर्ति कहाँ है। अब उनसे ये पूछिए इस इमाम बारगाह में मूर्ति क्या करने आएगी है। और फिर हम लड़कियों से इतनी बदतमीजी करी और बोले चलो जाओ, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, चलो जाओ। मदरसा चल रहा था उस टाइम, हम नमाज की तैयारी करें। बाल मुकुंदाचार्य अंदर जूते लेके आए, फिर हमारा ये पर्दा हटा के बेहुरमती करी। इतना वो कर सकते हैं। और जैसे मैं उसमें भागी हमारे अंदर, तो मेरे पीछे पीछे भागे और दरवाजा इसका खटखटा रहा है, बाहर निकल। आप बात बताइए, ये बच्चे उस दिन से इसको बुखार, समझ गए थे कि ये लड़की डर चुकी है। क्यों भागे बच्ची के पीछे, क्यों भागा वो क्यों भागा? अगर ये डर चुकी थी तो क्यों भागा? क्या साबित करना चाह रहा था वो? क्या साबित, डराना ही तो चाह रहा था। कितने लंबे वक्त से ये है पूरी इमाम बाड़ा और यहाँ पर किस तरह का ये प्रोग्राम, कितने लंबे वक्त से है, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ चलते हैं? हाँ, मुहर्रम की 1 तारीख से और रबीउल अव्वल की 8 तारीख तक प्रोग्राम होता है। 2.25 महीने प्रोग्राम होता है यहाँ, 2.25। उसका कुछ मकसद नहीं था, वो सिर्फ वोट मांगने आया था। वोट मांगने आया, उसने ये जमीन आंखों में उतार ली, बस। उस दिन से वो बावला हो गया।
बस जमीन है ये पूरी? 14 बीघा इमामबाड़ा और इमामबाड़ी की जमीन पूरी 14 बीघा जमीन है। अच्छा आप देखिए उसको ऑब्जेक्शन किस किस बात पे, लाइटें क्यों है लाइटें, जरूरत की चीजें तो क्यों है लाइटें, नहीं इसकी बात का मतलब क्या हुआ, हर बात को ऑब्जेक्शन उसे ये। अच्छा ये है ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वक्फ बोर्ड का, अगर वो गल रहा है खराब हो रहा है तो हम नया बोर्ड लगवाएंगे नहीं लगाएंगे? नया बोर्ड हमने परमिशन रातों रात बोर्ड लगा के और है ना कब्जा कर लिया, रातों रात बच्चे पैदा भी कर लिए, रातों रात फैमिली भी आ गई, कब्जा भी देख के आ रहे हैं हम बोर्ड को है। और यहाँ पे आगे बदतमीजी करना और आगे बदतमीजी करना, यहाँ पे आगे लाइटें क्यों लग रही धर्मस्थल भी नहीं लगती लाइटें, लगती मंदिरों में लगती लाइटें लगती है ना। और ये मस्जिद इमामबाड़ा क्यों करता है आगे है, इसीलिए वोट लिए थे कि सिर्फ मस्जिद इमामबाड़ा बहुत करने के लिए, गरीबों के लिए नहीं सोचता कि गरीबी हटाएं, भुखमरी हो रही थी, भुखमरी में बात करें, महंगाई कम करें, इसके ऊपर बात होती। मस्जिद मंदिर ये दिखते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं कि महिला है और जबरदस्त आक्रोश इनके अंदर नजर आ रहा है। वो हम दिखाते हैं कि कहाँ तक अंदर गए थे, एक बार थोड़ा सा हम दिखाने आप चाहेंगे कि ये जो इमामबाड़ा है यहाँ पर पूरी तालीम होती है, ये सारी बच्चियां हैं यहाँ पर जो तालीम लेती हैं। आप पूरा आप देख सकते हैं कि अंदर, और ये काफी पुराना जो इमामबाड़ा है, यहाँ पर तालीम ली जाती है। ये एक मंदिर जैसा है जिस तरह के आप देख सकते हैं कि, तो थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि पूरा मामला इस तरह से है कि यहाँ पर जो बना हुआ है पूरा, और यहाँ पर तालीम दी जाती है। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और भी हैं जो उस टाइम वक्त थी, और यहाँ पर आकर उन्होंने और क्या कुछ कहा था? उन्होंने बहुत कुछ, हमारे ये भाई हैं कितने सालों से रह रहे हैं, यहीं की पैदाइश, इनसे इतनी बदतमीजी करी, हम बस है ना, हम सिर्फ लिहाज कर गए उनका, वरना ये हमारे भाई हैं, बाप की जगह है हमारे, जितना इनका। और हमारे पेश इमाम जो बच्चों को दर्स दे रहे हैं, जो बच्चों को तमीज सिखा रहे हैं, उनसे बदतमीजी, ये मैं कह रही हूँ हम लोग लिहाज कर गए उस दिन उनका, कहना इतनी बदतमीजी करी है उन्होंने, इतनी बदतमीजी करी है। मेरी भतीजी आज तक डरी हुई है, वो अभी भी बेहोश हो गई उस लड़की के साथ। और भी महिला हमारे साथ हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पूरा बवाल मचा था। जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर आए थे, पूरा बवाल हुआ था, तमाम जो चीजें यहाँ पे हुई थी वो कह सकते हैं कि उसके बाद पुलिस भी आई, पुलिस की सुरक्षा में उनको यहाँ से निकाला गया था। पूरा मामला था क्या, FIR वगैरह कुछ? जी FIR हुई है उनके खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पहले भी हमने FIR करवाई थी, 40वें पे जो उन्होंने हंगामा करा था उसकी भी FIR हुई थी, लेकिन जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब वो जब आते हैं 4 दफा यहाँ के तमाशा दिखा के चले जाते हैं, और फिर जाकर फिर बैठ जाते हैं, फिर झूठी सच्ची बातें करते हैं। मेरे साथ ये करा, मुझे मारने की कोशिश करी, मुझ पर हमला करा, बल्कि हमने कोई हमला नहीं करा उनके ऊपर, बल्कि वो औरतों को देख के सीधे अंदर आ गए। उस टाइम हमारे मर्द नहीं थे कोई भी, सब हमारे पास 2 मर्द थे, भाई थे, हम अकेले। गाली गलौज भी हुई थी? जी गाली गलौज करी उन्होंने, गाली गलौज से बात करी, हमारे जो पेश इमाम है उनसे बदतमीजी करी, उनसे बोला कि तू कागज दिखा, तो मौलाना ने, जो हमने कहा कि तू हो तो कौन है, कागज दिखा, तो मौलाना ने कहा आपके पास कागज है कि आपके आने का यहाँ पर, पहले आप अपने कागज दिखाइए। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में किस तरह से आक्रोश था। बाल मुकुंदाचार्य विधायक हैं हवा महल से, और किस तरह से हुआ यहाँ है। उसके बाद ये पूरा हंगामा, हमारे साथ इमामबाड़े के इमाम दानी जी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप यहाँ कब से यहाँ इसमें इमामबाड़े में? देखिए, जब वो यहाँ आए इस एरिया के विधायक जी बाल मुकुंदाचार्य जी, और वो अपने साथियों के साथ जूते चप्पल समेत अंदर चले गए, शहनशीन का पर्दा हटाया जहाँ आलम ताज़िया रखा है, कहा यहाँ से मूर्ति कहाँ चली गई, औरतों से बदतमीज़ी करने लगे। मैंने महाराज जी से कहा, आप एक महंत हैं, एक महाराज, एक आचार्य जी हैं, और आपको जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं जाना चाहिए, और औरतों से इस तरीके से बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे तू कौन है, तू क्या करता है। उन्होंने इस तरीके से मुझसे अपशब्द बोले। देखिए, वो भी एक धर्मगुरु हैं और मैं भी एक धर्मगुरु हूँ। उनको ये शोभा नहीं देता कि किसी से अपशब्द बोले जाएं या उससे बदतमीज़ी की जाए। हमारा तो जो हमारे प्रिय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस नारे के तहत चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेशनल लेवल पे देश के लिए काम कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन जो ये विधायक जी हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, ये इस चीज़ को यानी बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, और जो बीजेपी का नारा है उस नारे की मजाक उड़ा रहे हैं। जो मोदी जी का नारा है उस नारे की मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने इमामबाड़े की यहाँ बेहुरमती की, औरतों से बदतमीज़ी की, जूते चप्पल पहन के गए, मुझसे बदतमीज़ी की।
अब मेरी यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जो यहाँ की प्रशासनिक तरीके से निष्पक्ष इस पर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई, और हमें जो है इस मुद्दे पे इससे कोई भी आग ना फैले। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई भी लड़ाई झगड़ा हम कुछ नहीं जानते। हम शांति पसंद लोग हैं और हम शांति चाहते हैं। ये और भी हमारे साथ लोग हैं, कितने वर्षों से जमीन है और कब से ये बना रखा है, क्या पूरा? देखिए, यहाँ से बचपन से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मजलिस मातम और ये इमारत जो है बहुत पुरानी है, 250-300 साल पुरानी। उससे हमारे वालिद थे, उनको वो भी जाना है यहाँ पर, वो देख रहे हैं जब से। वो अब उनका तो इंतकाल हो गया, लेकिन मैं यहाँ जब से बचपन से देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, जब से देख रहा हूँ, तब से ये यहाँ मजलिस मातम और ये हेरिटेज जो है, ये धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं। यहाँ आग का मातम होता है, यहाँ अलम जुलूस वगैरह ये सब निकलते हैं, समझ गया। वो आकर के एकदम से जो है वो यहाँ पर आकर के कहने लगे कि ये मंदिर ऐसा, वो हमारे यहाँ मंदिर होती, क्या कहते हैं। क्या इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है कि आप इस तरह से समझाएं कि वो अचानक से आए, उन्होंने ये कहा कि भैया मूर्ति है, ये जिस तरह से उन्होंने कहा? उनका मकसद यही है कि उन्होंने जो है जयपुर सिटी के अंदर इतनी बड़ी जगह खाली देखी, तो उनकी इस ज़मीन को देख करके उनकी नीयत ख़राब हो रही है। वो देख रहे हैं किसी तरह से मैं इसमें पाँव जमाऊं और यहाँ पर आकर के जो इसको हड़प जाऊं, इस तरह की बात है। इस तरह की मतलब उनकी सोच सही नहीं है। मतलब कुल मिला के ये आज तक इससे पहले जो है कई बार विधायक वगैरह आए, हमने यहाँ पर सबकी गुलपोशी की है, सबका जो है सम्मान किया हमने। लेकिन ये जो है गंगा जमुना तहजीब को जो बिगाड़ने पर लगे हुए बिल्कुल, कि हिंदू मुस्लिम और ये कसाई और ये अंडे और ये इस तरह की बातें कर रहे हो। यहाँ पर आकर के जब यहाँ कभी मंदिर का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो 250-300 साल से हमारे पूर्वज यहाँ पे जो है धार्मिक प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे ये मंदिर कहाँ से आकर कहने लगे यहाँ मंदिर था, मूर्ति कहाँ है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सही है। ये तो मतलब गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब वही अभी मौलवी साहब ने कहा कि मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन ये उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बीजेपी की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब छवि को बिगाड़ने में लगे। और देखने की बात यह है कि इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही आगे से। हम प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, सब जगह हम जा चुके हैं कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। और ये बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो ये हमारे साथ वहाँ के लोग भी हैं जो तालीम भी लेते हैं, यहाँ हैं, लंबे वक्त से बता रहे हैं कि जिस तरह से ये लंबे 2.5 से 3 वर्ष से ये ज़मीन है और इस पर पूरा ये विवाद है, जिस पर वो आए अचानक से और उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर है, मूर्ति कहाँ है, गाली गलौज का आरोप भी उन पर कुछ तरह से लगा है। तो तमाम लोगों से हमने बात की और पूरा ये विवाद क्या था उसको समझाया। अब देखना ये है कि किस तरह का आगे इस पर और क्या चर्चाएं होती है और किस तरह की एक्शन होता है, या फिर इनका यह है कि प्रशासन से कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करते हैं, उसी पर काम हो, उसी पर। पूरी ज़मीन हम आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ ये ज़मीन है, 14 बीघा के आसपास ये ज़मीन है और यहाँ पर ये तालीम होती है। और ये जो सिया वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसके बोर्ड भी यहाँ पर लगे हुए हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, राजस्थान सरकार के बोर्ड भी लगे हुए हैं तमाम। यहाँ ये देखिए आप, सिया वक्फ जायदाद के नाम से और तमाम बोर्ड लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पर आगे और क्या होता है, वो देखने वाली बहुत बात होगी। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, हम तमाम चीज़ें आपको समझाते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।